लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर चुके थे लॉ ऑफ डोमिनेंस तक, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम इस वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो देखते हैं। लास्ट वाली वीडियो अगर आप लोग देख कर आए हो तो आपको इतना पता होगा कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो तरह की कंडीशंस मिलती है। होमोजाइगस में क्या होता है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम टाइप का जीन है, कैपिटल टी कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम्स में दो अलग तरह का जीन है। यानी कि एक जीन है, मैं बताती हूँ जरा। डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। डीएनए का वो वाला सेगमेंट, डीएनए का वो वाला सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसको हम जीन बोलते हैं। अब इस जीन ने क्या करना है, प्रोटीन बना के कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो जीन है ये हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब इसके नॉर्मल वाली फॉर्म में इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि हाइट टॉल बन जाती है। तो इस कैरेक्टर का, हाइट कैरेक्टर का एक ट्रेट आ गया हमारे पास। कौन सा ट्रेट? टॉल ट्रेट। फिर इस जीन में कभी कोई मॉडिफिकेशन हुआ होगा। मॉडिफिकेशन मतलब कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई होगी। उस म्यूटेशन की वजह से इसकी एक नई फॉर्म अराइज हो गई। इस ओरिजिनल वाले जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ होगा और उस म्यूटेशन की वजह से इसकी एक न्यू फॉर्म ऑफ जीन अराइज हो गई। वो न्यू फॉर्म ऑफ जीन अब जिस प्रोटीन के लिए कोड करती है, वो प्रोटीन इस हाइट के कैरेक्टर का सेकंड ट्रेट हमें देता है। वो ट्रेट कौन सा है? ड्वार्फ ट्रेट। इसका मीनिंग ये हाइट को छोटा बनाता है। अब अगर किसी पेरेंट के अंदर दोनों ही फॉर्म्स कैसे हों? सेम हो, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम पे एक ही तरह की फॉर्म आई है। या तो वो ड्वार्फ बनाने वाली आई है या तो वो टॉल बनाने वाली आई है, तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन कौन सी है? होमोजाइगस। अगर किसी पेरेंट के अंदर उसके एक क्रोमेटिड पे या एक क्रोमोसोम पे आया है कैपिटल टी यानी कि टॉल बनाने वाली फॉर्म, और दूसरे वाले क्रोमेटिड के ऊपर आया है स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ बनाने वाली फॉर्म, तो हम बोलेंगे ये कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इतना तो क्लियर है। आगे चलो। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिप्लॉइड का मीनिंग क्या है? कि उनके पास एक ही क्रोमोसोम की एक से ज्यादा कॉपी है। ठीक, और ज्यादा कॉपी कितनी है? दो कॉपीज हैं उसके पास। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास एक ही जीन की दो कॉपीज होती हैं। अब वो दोनों या तो सेम होंगी या तो वो दोनों डिफरेंट होंगी। तो मैं सेम वाला यहाँ पे बना देती हूँ और डिफरेंट वाला यहाँ बना देती हूँ। ये बना दिया मैंने डिफरेंट वाला। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन होने के लिए एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। उस मियोसिस में क्या होता है कि ये दोनों जो पेयर्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये वाला सेट एक गैमीट के अंदर चला जाएगा, ये वाला सेट दूसरे वाले गैमीट के अंदर चला जाएगा। इसी को तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो जीन के फॉर्म्स होते हैं, अब ये जो अकेला जाएगा ना जीन का फॉर्म, एक जीन की एक ही फॉर्म को कैरी करके जो स्ट्रक्चर जा रहा है, इसी को हम अलील बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द अलील्स गेट सेपरेट, यानी कि द अलील्स गेट सेग्रीगेट। ठीक है, और फिर वो रिकॉम्बाइन हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब इसमें एक और चीज समझो, अभी रिकॉम्बिनेशन का तो मैं बाद में देखती हूँ। अभी जरा एक चीज समझो कि अगर पेरेंट कैसा है? होमोजाइगस है, दोनों ही उसके पास कैपिटल टी है, तो उससे जो गैमीट बनेंगे उन गैमीट में जो अलील आएंगे वो दोनों सेम नहीं आएंगे। सेम ही टाइप के अलील वो प्रोड्यूस करेगा अगर पेरेंट कैसा है? होमोजाइगस है। अगर पेरेंट कैसा है? हेट्रोजाइगस। अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो दैट मीन्स उसके पास दोनों फॉर्म अवेलेबल है, कैपिटल टी भी अवेलेबल है और स्मॉल टी भी अवेलेबल है। तो जब वो गैमीट फॉर्म करेगा
तो एक में तो जाएगा कैपिटल टी वाला फॉर्म और दूसरे में जाएगा स्मॉल टी वाला फॉर्म। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये भी बोलता है कि जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स में इक्वल रेशियो जाएगा एक फॉर्म का, इक्वल रेशियो ही जाएगा दूसरे वाले फॉर्म का। मतलब 50% चांसेस है कि जो गैमीट ट्रेवल करके जा रहा है फ्यूजन करने के लिए, उसमें 50% चांसेस है कि कैपिटल टी वाली फॉर्म उसके अंदर आई है और 50% चांसेस है कि उसके अंदर स्मॉल टी वाली फॉर्म आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी सारी चीज को ना हम स्टेटमेंट में समझ लेते हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में तो कैसे लिखोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द अलील्स गेट सेपरेट, या फिर मैं बोलूँ द अलील्स गेट सेग्रीगेट। ठीक है, द अलील्स गेट सेपरेट या फिर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, सेकेंड पॉइंट में हम लिखते हैं कि अगर पेरेंट कैसा हुआ, होमोजाइगस। अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। सबके पास या तो कैपिटल टी ही जाएगा या तो सबके पास स्मॉल टी ही जाएगा। तो क्या लिखूं, इन होमोजाइगस कंडीशन, इन homozygous condition all the gametes formed all the gametes formed will be similar। सारे के सारे एक ही जैसे दिखेंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो वो सिमिलर नहीं होंगे। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द गैमीट्स आर डिसिमिलर, वो एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो द गैमीट्स आर डिसिमिलर। और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, डिप्लॉइड की, अगर मैं बात करूँ डिप्लॉइड की तो गैमीट कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के, या तो कैपिटल टी वाले बनेंगे या तो स्मॉल टी वाले बनेंगे। तो कॉमा लगा के इन केस ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, in case of diploid organism there will be there will be two types of gamete, टू काइंड ऑफ गैमीट लिख दूं, काइंड ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे टाइप से। टू काइंड ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, बन गए। अब क्या लिखूं कि इन दोनों के अंदर जो अलील्स सेपरेट हो रहे हैं उनका प्रोपोर्शन कैसे रहेगा, इक्वल। 50% चांसेस है कि उसमें कैपिटल टी जाए तो 50% चांसेस होंगे कि उसमें स्मॉल टी जाए। वेयर वेयर ईच हैविंग वन allele in equal proportion। ठीक है, ये हो गया अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, मैंने बोला था ना कि वो वापस से फर्टिलाइजेशन के बाद से फिर से रीयूनियन करते हैं, मतलब फिर से रिकॉम्बाइन करते हैं। तो कैसे होता है कि एक पेरेंट यहाँ है, मैं होमोजाइगस कंडीशन बताती हूँ, ये है कैपिटल टी कैपिटल टी। एक पेरेंट इधर डिप्लॉइड है दोनों, इसके पास स्मॉल टी है। ठीक, अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो कैपिटल टी यहाँ अलग हो गया, ये वाला कैपिटल टी वाला अलग हो गया। ठीक, यहाँ स्मॉल टी वाला अलग, स्मॉल टी वाला अलग। मैं बना देती हूँ ये भी, ये लो। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो ही तो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है ना कि जब oogenesis हुआ है तो ओवम रिलीज हुआ है, और ओवम कैसा है, हैप्लॉइड है फीमेल के अंदर। तो ओवम अगर रिलीज हुआ है तो, और वो फीमेल कैसी थी, होमोजाइगस थी, तो या तो ये वाला उसके पास है या तो ये वाला है, दोनों में से एक ही तो है हैप्लॉइड के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास ना ये वाला, मतलब दोनों तो सेम ही है, कोई सा भी ले लो, तो उसके पास गैमीट में एक ही तो आएगा। इधर से जो मेल होगा उसमें भी इन दोनों में से कोई एक ही जा रहा है, तो ये वाला गया कैपिटल टी।
तो इधर से ओवम, इधर से स्पर्म, दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो क्या वापस से डिप्लॉइड कंडीशन नहीं आ गई? हम डिप्लॉइड से ही तो स्टार्ट हुए थे, हम डिप्लॉइड से ही तो स्टार्ट हुए थे, मेल एंड फीमेल, तो ये फीमेल ये मेल, फिर उन्होंने गैमीट फॉर्मेशन किया, तो उसके अंदर जो अलील्स हैं वो सारे अलील्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद वो रिकॉम्बाइन कर रहे हैं। रिकॉम्बाइन लेकिन कैसे कर रहे हैं कि एक पेरेंट का गैमेट दूसरे वाले पेरेंट के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करके वापस से ब्रिंग आउट करेगा किसको? डिप्लॉइड कंडीशन को। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे चलते हैं, उसी चैप्टर को फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हेडिंग लगाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल यानी कि ये किस में दिखता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसने तो एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम भी वही लिख लेते हैं कि ये स्नैपड्रैगन में दिखता है। तो क्या लिखूं? सीन इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन? आंसर में जाएगा क्या? एंटरहाइनम स्पीशीज। एंटरहाइनम स्पीशीज। ठीक है, चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। सुनो जरा, यहाँ से एक गैमीट आया था, कौन सा? कैपिटल टी वाला। इधर से एक गैमीट आया था, कौन सा? स्मॉल टी वाला। तो मैंने आपको बताया था कि ना इन दोनों में से कोई एक ही डोमिनेंट होगा, कोई एक ही अपना एक्सप्रेशन करवाएगा। तो इसने इस केस में क्या होता है? कैपिटल टी ही अपना एक्सप्रेशन देता है और वो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या करता है? हाइड कर देता है। तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे ना ड्वार्फ हाइट बनानी है। तो दोनों का रिलेशन बनके हाइट कैसी बनती है? टॉल बनती है। तो ये हो गया क्या? कंप्लीट डोमिनेंस, कि कैपिटल टी स्मॉल टी पे कंप्लीटली डोमिनेंट है। ठीक, अब ये एंटीराइनम का केस चलते हैं। इसके अंदर ना दो तरह के फूल होते हैं, एक रेड और एक वाइट। दो तरह के फ्लावर बनते हैं, एक रेड और एक वाइट। तो हमने देखा कि ना रेड वाला, जो रेड वाला है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। इनकम्प्लीटली डोमिनेंट कि वो व्हाइट वाले के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली रोक नहीं पाता। तो अगर मैंने बोला कि रेड आर अलील से कंट्रोल होता है, तो स्मॉल आर कंट्रोल करेगा किसको? व्हाइट कलर को। यानी कि स्मॉल आर की वजह से उसको व्हाइट कलर मिल रहा है और कैपिटल आर की वजह से उसको रेड कलर मिल रहा है। तो होमोजाइगस कंडीशन चलते हैं, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जब इन दोनों की आप क्रॉसिंग कराओगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। कैपिटल आर अलग, ये वाला कैपिटल अलग, इधर स्मॉल आर, ये वाला अलग, ये वाला अलग, बन गए गैमीट्स। गैमीट्स बनने के बाद जब रिकॉम्बाइन करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जब कंबाइन होंगे तो होना क्या चाहिए कि आर को इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होके इसके एक्सप्रेशन को गायब कर देना चाहिए और कलर कैसा आ जाना चाहिए? रेड आना चाहिए। अगर रेड कलर आ जाता तो ये कंडीशन होती कौन सी? कंप्लीटली डोमिनेंट वाली, कंप्लीटली डोमिनेंट है। ठीक, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आर है वो, कैपिटल आर जो है रेड कलर वाला, वो स्मॉल आर को कंप्लीटली हाइड नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो इसका मीनिंग आर भी अपना एक्सप्रेशन देता है कौन सा? वाइट। और रेड भी अपना एक्सप्रेशन देता है कौन सा? रेड। तो दोनों कलर जब मिक्स होते हैं तो कलर कौन सा जनरेट हो जाता है? पिंक। तो क्योंकि आर ने, कैपिटल आर ने स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली हाइड नहीं किया, तो इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोला हमने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलें फिर लिखते हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में क्या लिखेंगे कि जब कोई एक अलील दूसरे वाले को कंप्लीटली हाइड ना कर पाए तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिखे जरा। तो इन दिस वन allele is not able to completely hide the expression of other allele.
देखते हैं। इन स्नैपड्रैगन two type of flower colors are produced. Two types of flower color are produced. कौन से? रेड एंड वाइट। आगे चलो, कैपिटल आर किसको कंट्रोल कर रहा है? रेड को। और स्मॉल आर किसको? वाइट को। तो कैपिटल आर कोड फॉर रेड कलर, स्मॉल आर कोड फॉर वाइट कलर। इन होमोजाइगस कंडीशन, मैं सब कुछ लिखवा दे रही हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ याद रहे जब रिवाइज करने बैठो तो। इन होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर gives red color and small r gives white color, ठीक है। बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन capital R is not able to completely hide the expression of small r. So as a result, pink color arises in heterozygous condition. देखें अब इस सारी चीज को क्रॉसिंग में कैसे बनाएंगे। हम बनाते हैं सबसे पहले किसको? पेरेंटल जनरेशन को। यहाँ लिखा मैंने पेरेंटल जनरेशन, इधर लिखा मैंने फीमेल, इधर लिखा मेल। ये कौन सा लिया? रेड कलर। और ये कौन सा लिया? वाइट कलर। इसके लिए जीनोटाइप कैपिटल आर, इसके लिए जीनोटाइप स्मॉल आर। कराया क्या हमने? गैमीट फॉर्मेशन। दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो तो क्या चलेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैपिटल आर अलग, यहाँ से भी कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर अलग। कराओ इनकी क्रॉसिंग, दोनों मिला के क्या बने? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसा कलर? पिंक कलर। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से हाइड नहीं कर पाया। याद रखना कि जब आप गैमीट फॉर्म कराते हो तो ये इन चीज़ों को सर्कल में रखना ज़रूरी है, ये रूल होता है राइटिंग रूल, ठीक है। तो सारे के सारे कैसे बन गए? पिंक बन गए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कराते हैं इनकी सेल्फिंग। लिखेंगे क्या? ऑन सेल्फिंग। ऑन सेल्फिंग माने कि F1 जनरेशन जो बनी है इसी के इंडिविजुअल्स के बीच में आप क्रॉसिंग करा दो। तो आप क्रॉसिंग किसके बीच में कराओगे? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी क्या है? पिंक, और इधर भी क्या है? पिंक। जब आपने सेल्फिंग कराई तो क्या बनेगा? F2 जनरेशन जब हम बनाने चल रहे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा क्या? पुनेट स्क्वायर। बना दो जल्दी से पुनेट स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाना है, उसमें रोज एंड कॉलम्स डालने हैं। यहाँ पार्टीशन करो, इधर लिखेंगे क्या? फीमेल, इधर हम लिखेंगे क्या? मेल। इधर ये दो ब्लॉक बनाओ। दो ब्लॉक क्यों बनाए? क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से ना दो ही तरह के गैमीट बनेंगे। तो एक बनेगा इधर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, लिख दिया। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रॉसिंग कराते हैं और क्रॉसिंग करा के जो आउटकम्स आएंगे उनको यहाँ लिखते हैं। कैपिटल आर देखो दोनों होमोजाइगस कंडीशन है तो क्या बनेगा? रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बनेगा? पिंक। हेट्रोजाइगस कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ भी क्या बना? पिंक। इधर स्मॉल आर क्या बना? वाइट। तो बनाओ इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो उसको कहते हैं, यानी कि फिनोटाइप उसको कहते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। मुझे यहाँ तीन तरह के दिख रहे हैं, या तो रेड दिख रहा है, या तो पिंक दिख रहा है, या तो वाइट दिख रहा है। तो उसकी अपीयरेंस कैसी है उसको फिनोटाइप कहते हैं कि उसका फिनोटाइप कैसा है।
अपीयरेंस कैसी है, रेड। तो रेड को जरा काउंट कर लो, कितने हैं, 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। रेशो इधर कितने हैं, 2, यहाँ 2 लिख दिया। रेशो व्हाइट कितने हैं, 1, यहाँ 1 लिख दिया। नेक्स्ट बनाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइपिक रेशो में जीनोटाइप काउंट करके लिखना है कि भाई उनका क्या रेशो आ रहा है। जीनोटाइप यानी कि उनका जीन कैसा है, उनके अलील्स कैसे थे उसके अंदर जो कंबाइन हुए थे। तो फर्स्ट मेरे को दिख रहे हैं क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर। मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट आपको अलग से दिखा सकूँ। ये कैपिटल आर टाइप 1। दूसरे मुझे दिख रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दो, तो मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर। थर्ड मुझे दिख रहा है स्मॉल आर बनाया मैंने, तो काउंट करके लिख दो कितने, 1 रेशो 2 रेशो 1। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुम लोगों को याद आ रहा हो, जहाँ पे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉसिंग करके चलते हैं, F1 जनरेशन बनाते हैं, फिर F2 जनरेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे फिनोटिपिक रेशो आता है 3:1, और वहाँ पे जीनोटिपिक रेशो आता है 1:2:1। तो दैट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जहाँ कंप्लीट डोमिनेंस चलता है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन इस वाले में जहाँ कंप्लीट डोमिनेंस चलता है वहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, 3:1। और जहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस चल रहा है वहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है, 1:2:1। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने वहीं पे लिख दिया था कि स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम बता दो। साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 4 नेम अ इनहेरिटेंस पैटर्न। एक इनहेरिटेंस पैटर्न का नाम बताओ वेयर phenotypic and genotypic ratio become equal and genotypic ratio become equal। आंसर क्या जाएगा, अरे बिकम लिख रही थी, क्या कर रहा हूँ, बिकम इक्वल। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो भी किया जा रहा है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी किया जा रहा है 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसे टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ phenotype appear in F2 generation in case of incomplete dominance। लेकिन साथ में बताएगा कि केस कौन सा चला रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड चलाओगे तो कुछ और आंसर आएगा, मोनोहाइब्रिड चलाओगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो कितने तरह के फिनोटाइप दिखे थे आपको, हाउ मेनी टाइप्स, 3 तरह के तो दिखे थे, या तो रेड दिखा था, या तो आपको या तो रेड दिखा था, या तो पिंक दिखा था, या तो हमें व्हाइट मिला था, राइट। 3 तरह के थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, जो अब मेरे को लग रहा है आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, पुनेट स्क्वायर। ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं ना, स्क्वायर ब्लॉक बना रहे हैं, इस पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि जरा एक्सप्लेन कर दो पुनेट का स्क्वायर क्या होता है। तो पुनेट स्क्वायर फर्स्ट थिंग क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यही तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि कितने तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायर ब्लॉक की फॉर्म में। ऊपर यहाँ कॉलम में और रोज में हम क्या लिखते हैं, गैमीट्स लिखते हैं। तो जो चीज़ इसके अंदर करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल दो, किसमें, इसके शॉर्ट नोट में। ठीक है, पुनेट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। It is a graphical representation developed by
developed by Reginald C. Punnett। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड चलते हैं। कलर चेंज करो, ब्लू 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा सा नहीं लगता, हौच पौच लगती है। वैसे मेरी राइटिंग सुंदर है बट ब्लू ब्लू जब सारी एक साथ हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट it is used to calculate the probability of all possible genotypes, possible भी वर्ड डाल दो, of all possible genotypes of offspring इन अ जेनेटिक क्रॉस। किसी एक जेनेटिक क्रॉस में जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, कि वो आर आर कैपिटल वाले हैं, कि आर और आर कैपिटल और स्मॉल दोनों हैं, कि आर और आर स्मॉल स्मॉल है, वो जितने भी टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है वो सब हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। हम क्या कर रहे थे, गैमीट्स को रोज और कॉलम्स में लिख दे रहे थे, टॉप के रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, मतलब टॉप रो, ये टॉप रो और लेफ्ट का कॉलम। ठीक, ये रो ये कॉलम लिखते हैं जरा। तो ऑल द पॉसिबल gametes are written in top row and left column। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम इन बॉक्सेस के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, देन all possible combinations are represented in boxes below in square। This is overall a square output। ओवरऑल ये स्क्वायर जैसा दिखता है। ठीक है, ये आपको मिल सकता है 2 मार्क्स के लिए, पुनेट का स्क्वायर, और ये आपको 3 मार्क्स के लिए भी मिल सकता है। तो जितने मार्क्स के लिए मिले उस हिसाब से देख के आप इसको लिख देना। चलिए आगे, पुनेट का स्क्वायर भी हमने कवर अप कर लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पहुंचते हैं किस पे, कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस ना कुछ कुछ ऐसा ही है। कैसा, जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। अभी समझो कि देखते हैं। कोडोमिनेंस को साथ साथ कोऑर्डिनेशन चला रखा है। डोमिनेंस मिलके डोमिनेट करेंगे, तो मिलके डोमिनेट करेंगे तो दैट मीन्स कुछ नया बनाएंगे। तो अगर दो अलील्स जो कि डिसिमिलर है वो एक साथ आ जाए, एक आ गया कैपिटल ए, एक आ गया स्मॉल ए, तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए दोनों में से कोई एक दूसरे के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है और कंप्लीटली अपना एक्सप्रेशन देके डोमिनेट बन के अपना ही कैरेक्टर, उस अपना ही ट्रेट उसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट करवा देते हैं। ठीक है, ये होती है नॉर्मल कंडीशन किसमें, डोमिनेंट में। दूसरा क्या था कि ए, कैपिटल ए, इस ए के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट ना कर पाए, तो ना कर पाए तो ये अपना कुछ कुछ एक्सप्रेशन दे देगा, दोनों मिलके एक नया एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक नया फिनोटाइप बनाएंगे। वैसा ही यहाँ भी चलना है कि इस बार कैपिटल ए है और मैंने स्मॉल ए लिख दिया, लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट है, कैपिटल ए भी डोमिनेंट है, कैपिटल और स्मॉल ए भी डोमिनेंट है। तो अगर ये दोनों डोमिनेंट है तो इसका मीनिंग ये इसको हाइड करने की कोशिश नहीं करेगा, ये इसको हाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों मिलके एक नया फिनोटाइप बनाएंगे।
इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफरेंट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक अलील दूसरे वाले के एक्सप्रेशन को हाइड करने की कोशिश करता है। अगर वो कंप्लीटली हाइड कर देता तो हम उसको डोमिनेंट का केस मान लेते। अब क्योंकि वो कंप्लीटली हाइड नहीं कर पाया तो हमने उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस मान लिया। को डोमिनेंस में कोई किसी को हाइड नहीं कर रहा, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना चाहता, दोनों मिलके काम करते हैं और एक नया फिनोटाइप देते हैं। ठीक है, लिखे जरा। को डोमिनेंस कहते किसको है? व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऑब्वियस है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही दिखेगा। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन टू अलील्स, अलील्स जो एक ही जीन के दो फॉर्म्स होते हैं ना, तो टू अलील्स टुगेदर express express themselves and produce a new phenotype। एग्जाम्पल चलते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखता है किसमें? ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में। एग्जाम्पल, एज seen in case of AB blood group of ABO blood grouping system। ABO ब्लड ग्रुपिंग हम अलग से डिस्कस करेंगे, बस इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ लेते हैं फिलहाल कि AB एक ब्लड ग्रुप है। AB ब्लड ग्रुप नहीं लिखा ना मैंने, ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। देखो कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं पहले वो समझते हैं। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप किसी का बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो 4 तरह के हमें ब्लड ग्रुप मिल गए। ठीक है, अब इसमें से ए बी पे फोकस करो। ए बी तो एक फिनोटाइप है, इसका जीनोटाइप देखो। यहाँ ए के लिए एक अलील होता है आई ए और बी के लिए एक अलील होता है आई बी। ये अकेला अगर आए या होमोजाइगस कंडीशन में आए, होमोजाइगस यानी कि आई ए और आई ए दोनों साथ साथ आए, तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ये ब्लड ग्रुप बनाएगा ए। अगर बी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए आई बी और आई बी, तो ये ब्लड ग्रुप बनाएगा क्या? बी। जब ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गए और साथ साथ आ गए हैं, जब ए और बी दोनों ही साथ साथ आ गए हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ये अपना एक्सप्रेशन देगा ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये अपना एक्सप्रेशन दे रहा है बी ब्लड ग्रुप के लिए, और दोनों एक्सप्रेशन जब कंबाइन हो गए तो एक नया ब्लड ग्रुप बन गया क्या? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां तक अब हमने कितना कवर कर लिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने कंप्लीट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, हमने पुनेट का स्क्वायर पढ़ लिया और हमने को डोमिनेंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाली क्लास में या नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, अच्छे से एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।